हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ का जो एग्जाम आपका आने वाला है उसी की टेस्ट सीरीज को हम यहाँ पर इस चैनल पर लगा रहे हैं। और आज की जो हमारी ये संस्कृति आईएएस की होने वाली है, नया एपिसोड हो रहा है इसका, जिसमें सामान्य अध्ययन जीएस के क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन इसमें हमारे रहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक बेसिकली है सामान्य हिंदी की बात करेंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 नंबर के डायरेक्ट तौर पर आते हैं एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसी में आप देख सकते हो जीएस के भी हैं, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चनों की पूरी जो है बात जो है करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड आप कर सकते हो। शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है इसमें विशेष को बताता है? विशेष शब्द इसमें से कौन सा है? अग्नि, आग्नेय, अनुरागी या अवरुद्ध? तो हम कहेंगे इनमें से अग्नि जो है हमारा विशेष शब्द है। क्या हो जाएगा? अग्नि विशेष शब्द हो जाएगा। लेकिन अब बात ये भी निकल कर सामने आती है कि तो आग्नेय, अनुरागी और जो अवरुद्ध है वो क्या है? वो क्या है? तो हम कहेंगे वो सभी क्या है? आपके विशेषण है। क्या है? वो आपके विशेषण है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में अभी चल रहा होगा कि सर अग्नि अगर सर विशेष है तो इसका विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण आग्नेय होता है। क्या होता है? इसका विशेषण आग्नेय होता है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इनमें विशेषण है? उपद्रव, उपचार, उत्पन्न और उपहार। ये जो वाक्य है इनमें से आपका विशेषण कौन सा है? तो हम कहेंगे जो उत्पन्न है, उत्पन्न आपका विशेषण है। क्या है? उत्पन्न आपका विशेषण है। उत्पन्न का विशेष क्या होगा? तो हम कहेंगे उत्पत्ति होगा। क्या होगा? उत्पत्ति जो होगा विशेष हो जाएगा। लेकिन हम बात करें उपद्रव, उपचार और उपहार की, ये सभी आपके विशेष ही है। क्या है? ये सभी आपके विशेष हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें विशेषण नहीं है? अब पूछ रहा है कि 3 तो विशेषण है लेकिन एक विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो घायल क्या है? घायल एक विशेषण है। घनिष्ठ क्या है? घनिष्ठ भी एक विशेषण है। और घटित भी एक विशेषण है। लेकिन हम घर की बात करें, घर एक विशेष शब्द है। कैसा है? घर एक विशेष शब्द है। और घर का विशेषण क्या होगा? तो हम कहेंगे घर का विशेषण जो होगा घरेलू हो जाता है। क्या हो जाता है? घरेलू हो जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर विशेषण नहीं है। घर एक विशेष है और घर का विशेषण आपका घरेलू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है? अब विशेष कह रहा है कि नहीं है, बाकी 3 विशेष होंगे। कौन सा नहीं है? कर्म एक विशेष है। कुलीन विशेषण है। कुलीन क्या है? कुलीन शब्द क्या है? एक विशेषण, ध्यान रखिएगा। और कुलीन का विशेष पूछा जाए क्या होगा? तो कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। कृषि एक विशेष है और काल भी एक विशेष है। लेकिन हम बात करें जो कुलीन था, कुलीन विशेषण था, और कुलीन का जो विशेष होगा वो कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शिव सरीखा दानी मिलना कठिन कार्य है। क्या लिखा है? शिव सरीखा दानी मिलना कठिन कार्य है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? सरीखा किसको दर्शा रहा है? क्रिमवाचक विशेषण को, समुदायवाचक विशेषण को, आवृत्तिवाचक विशेषण को, या फिर गुणवाचक विशेषण को? तो हम कहेंगे जो सरीखा शब्द है, सरीखा आपका गुणवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। किसको? किसी गुण को दर्शा रहा है। सरीखा दानी मिलना कठिन कार्य है, तो सरीखा एक गुणवाचक किसी गुण को दर्शा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 5 पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास गए थे। इस वाक्य में 5 पांडव शब्द क्या है? समुदायवाचक है, समुदायवाचक विशेषण है, प्रतीकवाचक विशेषण है, क्रिमवाचक विशेषण है, या फिर गणनावाचक विशेषण है? तो 5 पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास गए थे। इनमें 5 पांडवों शब्द की बात करें तो समुदायवाचक विशेषण कैसा है? समुदायवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। जैसे 3 मित्र, 7 घर, दोनों बहनें, 4 भाई, ये सभी क्या है? ये समुदायवाचक विशेषण को दर्शाते हैं। उनके पास 20 कारें हैं। 20 कारें शब्द क्या है? उनके पास 20 कारें हैं। 20 कारें जो शब्द होगा वो गणनावाचक होगा। एक गणना हो रहा है। कैसी गणना हो रही है? 20 कारें हैं, तो एक गणना शब्द के लिए इसको जाना जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है? तो इनमें से विशेष कौन सा है? चाय, चौथा, चौमुखा या चश्मदीद? तो हम कहेंगे जो इसमें चाय है, चाय क्या है? एक विशेष है। लेकिन चाय का विशेषण क्या होगा? तो चाय का जो विशेषण होगा चहेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चहेता विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर चाय क्या था? चाय एक विशेष शब्द था। अच्छा, आप लोग के लिए एक अपडेट है, बहुत सारे लोगों को अपडेट पता भी है, लेकिन बता देता हूँ फिर भी, जो कि जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा। हमारा ऐप आ चुका है। ऐप का नाम क्या है? अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो, नट लर्निंग ऐप। ये लिखा हुआ है नट लर्निंग ऐप क्या है? नाम है। और इस ऐप पर
मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। साथ में हमारा एक कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, क्विक रिवीजन नोट्स। क्विक रिवीजन नोट्स आपके यूपी पीसीएस और यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए सभी विषय की यहाँ पर पीडीएफ को बनाया गया है, जिसमें यूपी जीके को भी कवर यहाँ पर किया गया है, साथ में करंट अफेयर भी। और जो पीडीएफ होंगी 23 पीडीएफ है, 23 पीडीएफ में सारी चीजें कवर है। पीडीएफ डली हुई है, आप जाके खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ऐप पर के उस तरीके से बनाई गई है कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है या नहीं है। साथ में आरओ की, यूपी पीसीएस की, बीपीएससी की सारे एग्जाम आ चुके हैं, बाइलिंगुअल रहती है ऑनलाइन। 184 टेस्ट, सब में अलग अलग टेस्ट है, लेकिन आरओ में 184 टेस्ट है जिसको ज्वाइन कर सकते हो। एक्सप्लेन के साथ साथ की पॉइंट भी हमने यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपके जो एग्जाम्स के लिए होंगे की पॉइंट, आप इनको नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। साथ में हमारा सेशन चालू हो चुका है करंट अफेयर्स का आपका 1 जून से ही, तो जल्दी से जाइए अभी ज्वाइन कर लीजिए। ऐप का नाम नट टर्निंग ऐप। आपको ये डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, यहाँ पे सर्च भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कह रहा है कि विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? टकसाली, झूठा, डकैत या फिर डर। तो इन चारों में से जो डर है आपका विशेषण नहीं है। डर कैसा शब्द है? डर एक विशेष शब्द है, और डर का विशेषण की बात करें क्या होगा? तो डरपोक होगा। क्या होगा विशेषण? डरपोक होगा। लेकिन टकसाली, डकैत और झूठा की बात करें, ये आपके तीनों शब्द विशेषण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? गोबर, गमन, गंतव्य या गंधक में से कौन सा विशेषण है? तो हम कहेंगे जो गंतव्य है, गंतव्य शब्द एक विशेषण है। कैसा है? गंतव्य शब्द एक विशेषण है। और गंतव्य का विशेष की बात की जाए तो गमन होता है। क्या होता है? गमन एक विशेष होता है, जबकि गोबर, गमन और गंधक क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके विशेष शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो निषेध, नियमित, नैतिक और नजदीक में से विशेष शब्द की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा होगा? तो हम कहेंगे जो निषेध शब्द है वो आपका विशेष है। निषेध का लेकिन विशेषण क्या होगा? तो निषिद्ध होता है। क्या होता है? निषिद्ध जो हो जाता है वो आपका विशेषण हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अन्य शब्द नैतिक लिखा है, नजदीक लिखा है, नियमित लिखा है, ये सभी आपके विशेषण की श्रेणी में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, रमेश दुष्ट लड़का है। कैसा रमेश एक दुष्ट लड़का है? दुष्ट शब्द किसको दर्शाता है? विधेय को, गुणवाचक, सर्वनाम और या फिर विशेषण। तो हम कहेंगे जो दुष्ट शब्द है, जो दुष्ट शब्द आपका है वो आपका कैसा दर्शाता है? गुणवाचक को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि रमेश दुष्ट लड़का है। दुष्ट क्या होगा? किसी गुण को दर्शा रहा है। अब रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश एक बुरा लड़का है, एक क्या दर्शा रहा है? एक गुणवाचक, एक गुण को दर्शा रहा है कि रमेश एक ऐसा लड़का है। विशेष और विशेषण लिखे हैं, कौन सा जो शब्द है वो यहाँ पर गलत है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? जैसे प्रवेश का प्रविष्ट सही लिखा है, पेट का पेटू भी सही लिखा है, प्रदान का प्रदत्त भी सही लिखा है, लेकिन परख की बात करें तो प्रसव नहीं होगा। परख का क्या हो जाएगा? परख की बात करें हम तो यहाँ पर पारखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारखी हो जाएगा। लेकिन प्रसव शब्द भी लिखा है तो प्रसव क्या हो जाएगा? प्रसव का हम कहेंगे प्रसूता हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रसूता हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका अशुद्ध था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है? अब सही शब्द पूछ रहा है कौन सा है? दंड का दंभ नहीं, दंड का दंडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड का दंडनी हो जाएगा। दान का दनु नहीं, दान का क्या हो जाएगा? दान का दानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दान का दानी हो जाएगा। दिन का दैनिक, दिन का दैनिक ही होगा क्या? हाँ, दिन का आपका बिल्कुल सही लिखा है, दैनिक होगा। देश का दक्ष नहीं, देश का देसी होगा। क्या होगा? देश का देसी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि नियोजित विशेषण किस मूल शब्द से बना है? अब भाई पूछ रहा है जो नियोजित विशेषण है किस मूल शब्द से बना है? नियुक्ति से, नौकरी से, निष्ठा से या नियोजन से? तो हम कहेंगे नियोजन शब्द से नियोजित जो है बना हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको ऐसे याद हो जाएगा। बात करेंगे धीर विशेषण किस मूल शब्द से बना है? अब बात कर रहे हैं कि जो धीर विशेषण है किस मूल से बना है? तो हम कहेंगे धैर्य मूल से बना है। किससे? धैर्य मूल से बना हुआ है। विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा है जो यहाँ पर अशुद्ध है? अब पूछ रहा है गलत कौन सा है। जैसे तैरना का तैराक होगा, बिल्कुल ठीक है। तेल का तटीय नहीं, तेल का तेलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलिया हो जाएगा, तेल का, ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन गलत है। तर्क का तार्किक हो जाएगा और तथ्य का तात्विक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर भी गलत है? जैसे भूख का भूखा रहेगा, बिल्कुल सही लिखा है। भक्ति का भक्त रहेगा, ये भी ठीक लिखा है। भ्रम का भुलक्कड़ नहीं रहेगा, भ्रम का भ्रमित रहेगा। क्या रहेगा? भ्रम का भ्रमित हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ और यहाँ पर लिखा है भूमि का भौम, ये भी ठीक लिखा है।
नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है? भाषा, भागवत, भक्षक या भव्य में से कौन सा विशेष है? तो हम कहेंगे इनमें से जो भाषा है वो आपका विशेष है। लेकिन भाषा का विशेषण क्या होगा? तो हम कहेंगे या तो भाषाई भी हो जाता है, क्या हो जाता है? या तो भाषाई हो जाता है, या फिर हम कह सकते हो कि भाषिक हो जाता है। क्या हो जाता है? भाषिक हो जाता है। तो भाषा एक विशेष शब्द है और भाषा का विशेषण भाषाई और भाषिक हो जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेष नहीं है? कौन सा विशेष नहीं है? भीख विशेष है, भूगोल भी विशेष है और भेद भी विशेष है। लेकिन अगर हम भौतिक की बात करें, भौतिक एक विशेषण है। क्या है? भौतिक एक भैया विशेषण है। और भौतिक का विशेष की बात करें क्या हो जाएगा? तो भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा। मोटा शब्द किस प्रकार का गुणवाचक है? अब भाई कह रहा है कि मोटा जो शब्द है किस प्रकार का गुणवाचक है? आकार का, दशा का, गुण का या काल का? तो हम कहेंगे दशा का है। मोटा क्या है? एक दशा को दर्शाता है। मोटा एक गुणवाचक कैसा हो जाएगा? दशा शब्द हो जाएगा। जैसे अगर बात करें दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गड़ा, पीला, ये सब आपके गुणवाचक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत कौन सा है? बात कर लेते हैं। मानव का मानवीय ठीक लिखा है, मास का मास नहीं, मास का मासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास का मासिक हो जाएगा, तो बी ऑप्शन गलत है। मूल का मौलिक हो जाएगा, मुख का मुखर हो जाएगा, ये सही लिखा है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत इनमें से कौन सा है? जैसे मेधा का मेधा भी सही लिखा है, मृदु का मृदुल भी ठीक लिखा है, मतलब का मात्रिक नहीं, मतलब का मतलबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब का मतलबी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत है। मधु का मधुर हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी पूछा जाए कि मात्रिक का क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, मात्रिक का क्या होगा, तो हम कहेंगे जो मात्रिक का होगा वो मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? अब इनमें से विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है? योग्य, होगी, यात्री या फिर योद्धा में से आपका विशेषण कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे जो योग है वो आपका विशेषण नहीं है। योग क्या है? योग एक विशेष है, और योग का अगर विशेषण की बात करें तो योगी हो जाता है। क्या हो जाता है? योगी हो जाता है। जबकि योगी, योद्धा और यात्री क्या है? आपके विशेषण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? रक्त, यश, राजनीतिक और यज्ञ में से विशेषण कौन सा है? हम कहेंगे जो राजनीतिक है वो आपका विशेषण है। क्या है? राजनीतिक विशेषण है। अब राजनीतिक का विशेष क्या हो जाएगा? तो राजनीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रक्त और यश, यज्ञ की बात करें, ये सभी आपके विशेष है। क्या है? ये सभी आपके विशेष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सर्व, गर्व, सर्व और भव्य में से आपका विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो हम बोलेंगे जो विशेषण नहीं है वो गर्व नहीं है। गर्व क्या है? गर्व एक विशेष है, और गर्व का विशेषण क्या हो जाएगा? तो गर्वीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्वीला हो जाएगा। लेकिन सर्व, सर्व और भव्य की बात करें, ये आपके सभी क्या है? विशेषण है, ध्यान रखना है। विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर गलत है, मतलब अशुद्ध कौन सा है? जैसे राष्ट्र का राष्ट्रीय ठीक लिखा है, रथ का रथी भी ठीक लिखा है, रोग का रोगी भी सही है, रति का रोध नहीं होगा, रति का रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति का रत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। रचित शब्द, रचित जो विशेषण है किस मूल शब्द से बना है? भाई रचित जो विशेषण है किस मूल शब्द से बना है? हम कहेंगे रचना से बना है। किससे बना है? रचना शब्द से बना हुआ है। रेतीला विशेषण किस मूल से बना है? अब भाई रेतीला पूछ लिया तो हम कहेंगे रेत से बना हुआ है, ध्यान रखिए, किससे? रेत से बना हुआ है। देखो भाई, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, और आप जाके चैनल पर एक बार खुद जाके देख लो कि हम कितनी वीडियो ऑलरेडी आपके यूपी आरओ के लगा चुके हैं। अभी तक 148 वीडियो को हम लगा चुके हैं, 148 वीडियो, जिसमें आपकी सिर्फ जीएस की वीडियो बता रहा हूं, हिंदी की वीडियो तो अलग आपकी लग चुकी है करीब 30 वीडियो। तो आप जाके चैनल पे देख लो इंपोर्टेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। लाइव क्लासेस चलती है यूपी जीके स्पेशल के नाम से, ओनली और ओनली यूपी के लाइव चलती है ना, वो लाइव रहती है, रात में 10 बजे आती है, आप उसको भी एक बार जरूर देख लिया करो। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा है? राह का राही हो जाएगा, सही लिखा है। राधा का राधी हो जाएगा, विश्व लिखा है। लेखन का लिखित हो जाएगा, विश्व लिखा है। लड़ना का लजीला नहीं होगा, लड़ना का लड़ाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़ना का लड़ाकू हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से इनमें से भी गलत कौन सा है? जैसे यश का यशस्वी ठीक लिखा है, रक्त का रक्तिम भी सही लिखा है, भय का भावी नहीं, भय का क्या हो जाएगा? भय का भयानक हो जाएगा, भय का भयानक हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत है। तो दया का दयालु सही लिखा हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? न्यून, नियुक्ति, नियुक्त या फिर पतित में विशेष शब्द कौन सा है? तो हम कहेंगे जो आपका नियुक्ति है, नियुक्ति एक विशेष शब्द है। कैसा है? नियुक्ति विशेष शब्द है और नियुक्ति का विशेषण क्या होगा? तो नियुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? नियुक्त हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यून, नियुक्ति और पतित क्या है, तो ये सभी आपके क्या है? आपके विशेषण की दृष्टि से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पतन, पेय, पुलकित और पौष्टिक में से आपके क्या विशेष कौन सा है? तो हम कहेंगे जो पतन है, पतन क्या है? एक विशेष है और पतन का विशेषण पूछा जाए क्या हो जाएगा? तो पतित हो जाता है। क्या हो जाता है? पतित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत कौन सा है? देखते हैं। जैसे ज्ञान का ज्ञानी ठीक लिखा है, पूरा का पथ है, नहीं पूरा का क्या हो जाएगा? पूरा का पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पुरातन हो जाएगा, है ना, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्यास का प्यासा और निंदा का निंदनीय हो जाएगा। 10 गुना चौड़ा में विशेषण कौन सा भेद है? 10 गुना चौड़ा में विशेषण पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे आवृत्तिवाचक हो जाएगा। कौन सा? आवृत्तिवाचक विशेषण जो है हो जाएगा। दिल्ली में 10वां व्यक्ति वायु प्रदूषण से ग्रसित है। 10वां क्या है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या समुदायवाचक? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिल्ली में हर 10वां व्यक्ति वायु प्रदूषण से ग्रस्त है, इसका जो 10वां शब्द है कौन सा विशेषण होगा? तो हम कहेंगे क्रमवाचक होगा। क्यों? एक क्रम को दर्शा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो अंक लिखे हैं इनमें से 10वां क्रम बता रहा है कि 10वां हर व्यक्ति कौन सा है? वायु से प्रदूषित है, तो क्रम को दर्शा रहा है। लाल सिंह का घोड़ा सफेद है, सफेद क्या शब्द का विशेषण की दृष्टि से कौन सा है? लाल सिंह का घोड़ा सफेद है, जो सफेद है वो किसको दर्शा रहा है? सर्वनामिक, क्रम बोधक, विधेय विशेषण या विशेष? तो हम कहेंगे विधेय विशेषण को दर्शा रहा है। किसको? विधेय विशेषण को दर्शा रहा है। किसी वस्तु को क्या कर रहा है? प्रयुक्त कर रहा है, विधेय विशेषण के बारे में बता रहा है, विशेष शब्द बता रहा है। होशियार व्यक्ति से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा है? होशियार व्यक्ति से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण की बात करें तो हम कहेंगे होशियार जो होगा वाक्य में विशेषण होगा। होशियार क्या है? वाक्य में विशेषण है। लेकिन होशियार का बात की जाए कि विशेष से क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति विशेष हो जाएगा। तो होशियार क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा और व्यक्ति जो हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा। आपको दोनों चीजें याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? आदिम, कंटक, चुनौती या राही में से आपका कौन सा विशेषण है? तो हम कहेंगे आदिम जो है वो विशेषण है। क्या है? आदिम शब्द एक विशेषण है, जबकि अन्य शब्द क्या हो जाएंगे? विशेष है। कंटक, राही और चुनौती क्या है? विशेष शब्द हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में विशेष कौन सा है? श्वेत, जीर्ण, गरीब और अनुपात में पूछ रहा है कि विशेष कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे जो अनुपात है वो आपका विशेष है। अनुपात क्या है? विशेष है। और इसका विशेषण की बात करें क्या हो जाएगा? तो अनुपातिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपातिक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अनुपातिक क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा, है ना। अनुपात क्या है? विशेष है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? अब पूछ रहे हैं इनमें से विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, ध्वंस, नमकीन या अधिकारी में से विशेषण कौन सा नहीं है? तो हम बोलेंगे कि जो आपका ध्वंस है वो आपका विशेषण नहीं है। कैसा? विशेषण नहीं है, जबकि आंतरिक, नमकीन और अधिकारी आपके विशेषण की दृष्टि में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यह साड़ी लाल है और साड़ी शब्द क्या है? यह साड़ी लाल है, साड़ी एक विशेष शब्द है। क्या है? साड़ी एक विशेष शब्द है, ध्यान रखिएगा। और लाल क्या हो जाएगा? लाल जो शब्द है, लाल भाई आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल विशेषण हो जाएगा, साड़ी आपका विशेष हो जाएगा। मेले में बहुत ऊंट आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत क्या है? बात कर रहा है कि मेले में बहुत ऊंट आए हैं, बहुत शब्द विशेषण की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत आए हैं, पता नहीं कितने आए हैं, हो सकता है एक आया हो सकता है 100 200 1000 1 लाख 5 लाख, कितने आए हैं पता नहीं, बहुत आए हैं। तो अनिश्चित परिमाण बोधक जो है आपका विशेषण है। टेढ़ा शब्द में विशेषण है, तो टेढ़ा शब्द में विशेषण कौन होगा? तो हम कहेंगे गुणवाचक होगा। क्या? एक टेढ़ा हुआ, मोटा हुआ, पतला हुआ, पतली हुआ, क्या है? गुणवाचक है, किसी गुण को दर्शा रहा है। तो टेढ़ा शब्द में जो विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय व्यक्ति ही पहचाना जाता है। भारतीय व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इसमें भारतीय शब्द क्या है? भारतीय शब्द क्या है? तो भारतीय शब्द कैसा हो जाएगा? भारतीय शब्द गुणवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय व्यक्ति पहचाना जा रहा है, ये गुण है, गुण है कि वो है भारतीय है, इसलिए भारतीय क्या हो जाएगा? एक आपका गुणवाचक विशेषण जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। अब इनमें से पूछ रहा है विशेष शब्द कौन सा है? पुरातन,
क्षम, प्रेमी और ताकत में से विशेष शब्द कौन सा है? तो हम कहेंगे जो ताकत है। ताकत कैसा है भैया? ताकत एक विशेष शब्द है और ताकत का पूछा जाए कि विशेषण क्या होगा तो हम कहेंगे ताकतवर होगा। क्या होगा? ताकतवर होगा। पुरातन क्या है? पुरातन एक विशेषण है, पुरातन का विशेष क्या हो जाएगा? तो पूरा हो जाएगा। क्षम एक विशेषण है, क्षम का विशेष क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। प्रेमी एक विशेषण है भैया, प्रेमी का क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा विशेष। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिमवाचक विशेषण है? पहला, उचित, कुछ और तीन में से आपका क्रिमवाचक कौन सा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो पहला हो जाएगा वो आपका क्रिमवाचक हो जाएगा। पहला क्या है? पहला क्रिम है तो क्रिमवाचक विशेषण है। अगर पूछा जाए उचित क्या है तो उचित गुणवाचक है। क्या है? उचित गुणवाचक है। कुछ पूछा जाए कुछ क्या है तो कुछ कहेंगे हम अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। और तीन पूछा जाए क्या हो जाएगा? तो तीन गणनावाचक है। क्या है? तीन गणनावाचक है। अब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा क्रिमवाचक में तीन आएगा, नहीं, क्रिमवाचक में पहला आएगा, गणनावाचक में तीन आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वप्निल विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो हम कहेंगे स्वप्न से बना है। किसी? स्वप्न से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? वियोगी, विद्यावान, वैमानिक या विषय में से आपका विशेष कौन सा है? तो हम कहेंगे जो विषय है आपका विशेष है। विषय क्या है? विशेष है। और इसका विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो विषय इसका विशेषण हो जाएगा। कौन सा? विषय इसका विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? व्यापारी, वास्तव, विकार और विकास में से विशेषण कौन सा है? हम कहेंगे जो व्यापारी है। क्या है? जो व्यापारी है आपका विशेषण है। और व्यापारी का विशेष क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब इनमें से विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? वैधानिक, वैवाहिक, विष्णु और व्याख्याता में से आपका विशेषण कौन सा नहीं है? तो हम बोलेंगे जो आपका विष्णु है। जो आपका विष्णु है, विष्णु एक विशेष शब्द है। क्या है? विष्णु एक विशेष शब्द है। और विष्णु का विशेषण पूछा जाए क्या हो जाएगा? तो वैष्णव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैष्णव हो जाएगा। जबकि वैधानिक, वैवाहिक और व्याख्याता आपके विशेषण की दृष्टि में आते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो हम बोलेंगे सोहन ने रोटी खाकर रोटी मांगी। क्या है? सोहन ने रोटी खाकर रोटी मांगी, विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखना है। सुरेश की कमीज पुरानी है। सुरेश की क्या है? कमीज पुरानी है। कमीज शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष है। तो हम कहेंगे जो कमीज है वो विशेष है। क्या है? कमीज एक विशेष है, क्योंकि सुरेश की क्या पुरानी है? कमीज पुरानी है। तो कमीज ही तो विशेष हुआ ना। तो कमीज क्या है? कमीज एक विशेष बता रहा है। और कमीज की जो विशेषता है वो पुरानी है। कमीज की विशेषता क्या है? अगर हम विशेषता की बात करें तो क्या हो जाएगा? पुरानी हो जाएगा। क्या है? पुरानी। क्या है? पुरानी कमीज है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बड़ा घर, छोटा आंगन, नीला आसमान, विशेष कौन कौन पद है? तो बड़ा घर, छोटा आंगन और नीला आसमान में विशेष शब्द की बात करें कौन सा होगा? तो घर, आंगन और आसमान कैसा है? विशेष है। क्या कह रहा है? जो घर है, आंगन और आसमान क्या है? विशेष है, ध्यान रखिएगा। जबकि बड़ा है, छोटा है, नीला है, ये क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। गर्म दूध गर्मी पैदा करता है। गर्म दूध क्या होता है? गर्मी पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष कौन सा होगा? गर्म, गर्मी, दूध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे जो दूध होगा, दूध विशेष है। क्या है? दूध विशेष से, ध्यान रखना है। अमन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष क्या है? तो अमन एक अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी विशेष है। क्या है? विद्यार्थी जो है एक विशेष है। और अच्छा पूछा जाए तो विशेषण है। क्या है? अच्छा पूछा जाए तो विशेषण है। नेक्स्ट है नीला समुद्र में कौन सा विशेषण है? अब भाई नीला समुद्र में पूछा है कौन सा विशेषण है, तो हम कहेंगे गुणवाचक है, किसी गुण को दर्शा रहा है। तो नीला समुद्र कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। यह सिक्का खोटा सा दिखता है। खोटा शब्द का विशेषण का प्रकार क्या है? यह सिक्का खोटा दिखता है। खोटा शब्द का विशेषण की बात करें तो हो जाएगा गुणवाचक। कैसा है? खोटा शब्द जो है गुणवाचक है। क्या? गुण को दर्शा रहा है। खट्टा अंगूर में खट्टा विशेषण किस कोटि का है? अब भाई खट्टे अंगूर में जो विशेषण पूछ रहा है खट्टा कौन सा हो जाएगा? परिमाण। परिमाण होगा क्या? नहीं होगा। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति भी नहीं होगा। संख्यावाचक भी नहीं होगा। तो कैसा होगा? खट्टा गुणवाचक होगा। ध्यान रखिएगा, खट्टा क्या है? गुणवाचक होगा। तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम कहाँ रहते हो में प्रश्नवाचक हुआ है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे बताओ। तो
तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक जो है विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। तो हाँ, हमने यहाँ पर 200 क्वेश्चन, मतलब कि बेसिकली हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन किए। कितने किए हैं? 60 क्वेश्चन किए। लेकिन ध्यान रखना है, प्रत्येक का 4 में इंटू कर लेना, लगभग हम 150 प्लस क्वेश्चनों को कवर हमने एक वीडियो में किया हुआ है, क्योंकि हमने प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन बताए हैं। तो करीब करीब हमने 150 प्लस क्वेश्चनों को कवर यहाँ पर कर लिया है। तो इसी तरह की वीडियो आएगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज वहां पर चल रहे हैं, तो उनको ज्वाइन कर सको और अपने सपनों को साकार कर सको। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।